Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, हम लोगों का सिलेबस चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022, ठीक है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। एंशिएंट हिस्ट्री में पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था। इसके क्रम में देखा जाए तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी बेसिक जानकारी है वो बताया था, जिससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया था, मैप के थ्रू बताया था कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा प्रमुख स्थलों से ही रिलेटेड है, लेकिन एक चार्ट के माध्यम से हम कैसे पूरे स्थलों को याद करेंगे वो आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी स्थल याद करें ना तो हमेशा बंच में याद करें। बंच का मतलब जैसे मान लो अफ़गानिस्तान का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वहाँ सिर्फ 2 ही स्थल पाए गए। ठीक है, कौन कौन से? सोरतुगुई और मुंडी काक। यहाँ से सिर्फ यही पूछा जाता है कि कौन कौन से स्थल हैं, इनके नाम। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं? तो 3 स्थल इंपॉर्टेंट है यहाँ के। ठीक है, वो तीनों के तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, फिर भारत में जो भी राज्य हैं जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, इनमें जो भी स्थल हैं जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में मैंने बताया कि कितने स्थल याद करने हम लोगों को इम्पॉर्टेंट हैं, वो है 3। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। ठीक है, जिसमें से जो हड़प्पा है वो कौन से? पश्चिमी पंजाब, यानी पंजाब प्रांत कहाँ? पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, ये पश्चिमी पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, और सिंध प्रांत से 2 हैं। कौन कौन से? चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के जो भी 3 स्थल हैं उनके जो स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं और कौन कौन से वहाँ से साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि पहला स्थल जो है वो हड़प्पा। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिमी पंजाब, या बोल सकते हैं पंजाब प्रांत। कहाँ का है ये? पाकिस्तान का। ठीक है, और इस ज़िला कौन सा है? तो ज़िला है साहिवाल। ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ज़िला की बात करें तो शाहीवाल। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। कब करी थी खोज इन्होंने? 1921 में करी थी। ठीक है, ये हुआ हड़प्पा प्रमुख स्थल। और बात करी जाए ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के? रावी नदी के किनारे। कौन कौन से साक्ष्य से प्राप्त हुए वो देखते हैं। पहला है मातृ देवी की मूर्ति। जो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है ना, उनके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है उसमें। ठीक है, इसका मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि ये मिट्टी को अपनी माता के समान मानते थे। ठीक है, पहला साक्ष्य मिला है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, दूसरा इसमें है विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ यहाँ से। क्या? विशाल अन्नागार। ठीक, और अगला जो साक्ष्य है वो है R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। उस कब्रिस्तान का नाम है R37। ठीक है, और श्रमिक आवास यहाँ से प्राप्त हुए। पहले की बात करें, हड़प्पा स्थल है, कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में। किस ज़िले में? साहिवाल ज़िला। क्या नाम है? साहिवाल ज़िला। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? तो खोज किया था दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कौन कौन से साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं? तो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई जिनके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि ये लोग मिट्टी को अपनी माता के समान मानते थे। ठीक है, और R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक है, श्रमिक आवास और क्या क्या चीज़ें यहाँ से? विशाल अन्नागार भी हड़प्पा स्थल से प्राप्त किया गया। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं दूसरा सिंध प्रांत में स्थल है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। कौन सा? सिंध प्रांत में नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगर जिला की बात करें, लरकाना जिला है। कौन सा? लरकाना जिला। इसकी खोज किसने करी थी? तो खोज किया था राखलदास बनर्जी। मैंने यहाँ लिखा है आर.डी. बनर्जी। ठीक है। इसकी खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। ठीक है। आगे बात करें, जो मोहनजोदड़ो स्थल है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक। कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए? तो वृहत स्नानागार। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। आगे बात करते हैं, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। और पुरोहित आवास, सभा भवन, पत्थर की मूर्तियाँ जिनकी संख्या कितनी है? 12। और बनी किसकी है? एस्बेस्टस की है, बोल सकते हैं चूना पत्थर की बनी हुई है। ठीक है। सलखड़ी मुहर प्राप्त हुई जो कि जिप्सम की बनी हुई है। ओके। आगे जो खनखजूरा है इसका चित्र प्राप्त हुआ। इसके चित्र किसमें प्राप्त हुए हैं? तो जो नाव वहाँ के मृदभांड वगैरह हैं इनमें इनके चित्र बनाए जाते थे। तो इसका भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। ठीक। आगे बात करते हैं, जो तीसरा स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुआ वो है चहुंदड़ो। वो कहाँ पर है? वो भी सिंध प्रांत में है। ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके। ठीक है। कौन है? अर्नेस्ट मैके। अगर बात करी जाए सन के बारे में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सन पता होने चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन सिर्फ बनते हैं सन के बारे में देखा जाए। अब आगे इसलिए मैंने यहाँ पे सन वगैरह नहीं इंक्लूड किया। जो तीसरा स्थल है वो है चहुंदड़ो। ठीक है। कहाँ है? सिंध प्रांत में। इसकी खोज किसने करी थी? अर्नेस्ट मैके ने किया था। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए। ठीक है। और क्या क्या प्राप्त हुआ? तो प्रसाधन सामग्री, जिसे क्या बोलेंगे, जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें होती है, काजल, शीशा, कंघा, लिपस्टिक, डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ। मनके का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे आभूषण से जुड़े हुए कारखाने थे जिनको क्या बोला जाता था? मनका बोला जाता था। मनका क्या होता था? छोटे छोटे आभूषण से जुड़े हुए कारखाने थे जिन्हें मनका कहा जाता था। ठीक है। और ये मनका बनाने का कारखाना जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये चहुंदड़ो से प्राप्त हुआ। ओके। तो ये हुए पाकिस्तान के 3 स्थल। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कौन सा है? चहुंदड़ो। ठीक है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पंजाब प्रांत में। और अगर जिला की बात करें, साहिवाल जिला। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किसने खोज करी थी हड़प्पा स्थल की? तो वो दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में किया था। ठीक है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो साक्ष्य के बारे में बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई जिनके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। ओके। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, R37 कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? विशाल अन्नागार हो गया, श्रमिक आवास हो गया, R37 कब्रिस्तान और मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो दो स्थल हैं वो सिंध प्रांत के। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? तो वो है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। जिला कौन सा है? लरकाना। इसकी खोज किसने किया था? तो वो किया था R.D. बनर्जी, जिसे राखलदास बनर्जी कहा जाता है। ठीक है। कब करी थी खोज? 1922 में। अगर आगे बात करें, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो साक्ष्य के रूप में देखा जाए वृहत स्नानागार, नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति जो कि नग्न रूप में दिखाई गई है। ठीक है। आगे पुरोहित आवास वहाँ से प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरोहित होते थे उनका वर्चस्व था। ठीक है।
आगे बात करें, सभा भवन, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई, और सलखड़ी मुहर, खनखजूरा का चित्र, जो कि किस चीज़ के ऊपर प्राप्त हुआ, तो जहाज, नाव, मृदभांड, इनके ऊपर ये चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, मृदभांड क्या होता है, मिट्टी के जो भी बर्तन बनाए जाते थे। ओके, अब आगे बात करते हैं, जो तीसरा इसमें स्थल है वो है चहोंदड़ो। कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किसने इसकी खोज करी थी, तो खोज के क्रम में देखा जाए अर्नेस्ट मैके। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए। ओके, और दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य है वो क्या है, प्रसाधन सामग्री, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वो है मनके बनाने का कारखाना। मनके का मतलब क्या होता है, जो आभूषण से रिलेटेड छोटे छोटे कारखाने होते थे उनको बोला जाता था मनका। ओके, सो ये 3 स्थल पाकिस्तान से रिलेटेड आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं हम भारत में। ठीक है, भारत में सबसे पहला जो है हरियाणा। जबकि देखा जाए, मैंने जब विस्तार बताया था तो जो इसका उत्तरी विस्तार, सबसे अंतिम जो उत्तरी विस्तार था वो क्या था, मादा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और नदी की बात करें जाए, चिनाब। ठीक है, और हमने दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बताया था महाराष्ट्र, दैमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा स्थल है, वो है दैमाबाद। नदी की बात करें तो वो मैंने बताया था प्रवरा नदी। प्रवरा नदी को वर्तमान में गोदावरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पश्चिम की बात करें, पश्चिम में मैंने बताया था सुत कांगेडोर। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और पूर्व की बात करें तो अपना यूपी। ठीक है, और यूपी के कौन सा स्थल है, वो है आलमगीर। ठीक है, यूपी के आलमगीर। और नदी की बात करें तो नदी कौन सी थी, हिंडन नदी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। यहाँ पर हम स्थलों की बात करते हैं तो उसमें जो यूपी में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि इसका जो अंतिम स्थल है वो कहाँ है, तो वो तो बता ही दिया, आलमगीर, हिंडन नदी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में हमें कितने स्थलों को याद करना है, वो हैं 2। कौन कौन से, राखीगढ़ी और बनावली। कौन कौन से हैं, राखीगढ़ी, बनावली। ठीक है, बंच में याद करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, सो हरियाणा में हमें कितने स्थल याद करने हैं, 2, राखीगढ़ी, बनावली। कौन कौन से, राखीगढ़ी, बनावली। ओके, अब राखीगढ़ी की बात करते हैं। राखीगढ़ी अगर बात करें तो प्रांत या राज्य के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये हरियाणा में है, लेकिन ज़िला की बात करें तो वो है हिसार। कौन सा, हिसार ज़िला है। और इसकी खोज किसने करी थी, भगवान देव और सूरज भान ने करी थी। कौन कौन है, भगवान देव और सूरज भान ने किया था। और ये किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी, घग्गर नदी के किनारे है। कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, तो सीपी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सीपी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो है भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है राखीगढ़ी। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। लेकिन जब भारत में पूछा जाए तो वो है राखीगढ़ी। ओके, आई थिंक आपको राखीगढ़ी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। आगे बात करते हैं बनावली। ठीक है, बनावली की बात करें तो किस राज्य में है, हरियाणा। और इसकी खोज किसने करी थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। किसने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ओके, ये किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, तो साक्ष्य के क्रम में देखा जाए, मिट्टी का खिलौना यहाँ से प्राप्त हुआ है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान प्राप्त हुए हैं। नगर के चारों ओर खाई का निर्माण। ओके, अब आगे बात करते हैं राजस्थान। ठीक है, मैंने भारत में हरियाणा के बारे में बात कर लिया। हरियाणा में हमें सिर्फ 2 स्थल पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इतने स्थल हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा में मैंने बताया कि 2 स्थल इम्पॉर्टेंट हैं, राखीगढ़ी और बनावली। ओके, अब आगे बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सिर्फ एक स्थल इम्पॉर्टेंट है, वो है कालीबंगा। कौन सा, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है
है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, और इसकी खोज किसने करी थी? वीके थापड़, ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष। कौन कौन है? वीके थापड़, ब्रजवासी लाल, अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, और नदी की बात करी जाए, किस नदी के किनारे है ये? कालीबंगा तो घग्गर नदी के किनारे है। कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए? तो उसके क्रम में देखा जाए, जुते हुए खेत का प्रमाण पूछा जाता है। जुते हुए खेत का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ, या फिर पूछ लिया जाएगा कि स्टेट कौन सा है, तो वो है राजस्थान। और स्थल की बात करी जाए तो कालीबंगा। ठीक है, युगल समाधान, युगल समाधान भी कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। युगल समाधान का जो साक्ष्य है ना, वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। युगल समाधान का मतलब क्या होता है? जोड़े में दफनाए जाने की व्यवस्था। ठीक है, आगे बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भूकंप के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो भूकंप के प्रमाण जो प्राप्त हुए वो कालीबंगा से प्राप्त हुए। साथ में चूड़ियाँ, चूड़ियाँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कालीबंगा का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका मतलब यहाँ पे चूड़ियाँ पाई गई। ठीक है, सो जो साक्ष्य के रूप में वो क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, युगल समाधान और भूकंप के प्रमाण, साथ में चूड़ियाँ वगैरह मिली हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में हमें कौन कौन से स्थल के बारे में याद रखना है, या कौन कौन से स्थल इंपॉर्टेंट हैं? वो है लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर। कौन कौन से हैं? लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, रंगपुर। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं सबसे पहले लोथल के बारे में। लोथल की खोज किसने किया था? SR राव ने किया था। किसने? SR राव ने किया था। ये कहाँ है? अहमदाबाद में। नदी की बात करें, भोगवा नदी है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ? तो पंचतंत्र की कहानी। ठीक है, और 3 युगल समाधान, जोड़े में दफनाए जाने की जो व्यवस्था है, यहाँ से इनकी संख्या कितनी? 3 प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं, हाथी दांत पैमाना यहाँ से प्राप्त हुआ, और इसे गोदीवाड़ा बोला जाता है। गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? पत्तन बोला जाता है। ठीक है, पत्तन मतलब बंदरगाह। पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, अगर भारत में पूछा जाए कौन सा बंदरगाह है, तो वो है लोथल। ओके, सो आगे बात करते हैं, यहाँ से ना चावल के प्रमाण मिले हैं। किसके? चावल के प्रमाण मिले हैं, और मालिक के साथ बकरे को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मालिक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो मिला है लोथल से। ठीक है, कहाँ से मिला है? लोथल से। अब आगे बात करते हैं, आगे हम धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं। ठीक है, और ये मतलब से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था रही होगी। देखिए आगे क्या साक्ष्य के रूप में ऐसा मिला है, कुछ देखते हैं। देखिए, ये जो धौलावीरा है किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। कहाँ पर? लूनी नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ से जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है वो है विशाल जलाशय। देखा, यहाँ से विशाल जलाशय प्राप्त हुआ। जिस देखा जाए तो धौलावीरा का मतलब ही था क्या? सफ़ेद कुआं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था रही होगी। तो यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या प्राप्त हुआ? विशाल जलाशय। इससे ये समझ में आता है कि यहाँ के जो लोग थे ना, वो पानी को स्टोर करना अच्छे से जानते थे। ठीक है, आगे बात करें, नगर जो था वो 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है, 2 ही चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक विशाल जलाशय और दूसरा नगर जो था वो 3 भागों में डिवाइड था। कहाँ पर? धौलावीरा में। अब आगे बात करते हैं, गुजरात का जो तीसरा स्थल है वो है सुरकोटदा। क्या है? सुरकोटदा। ठीक है, और ये कहाँ है? तो कच्छ में है। कहाँ? कच्छ में। नदी की बात करें, सरस्वती या घग्गर। मैंने यहाँ पे सरस्वती या घग्गर क्यों लिखा? देखिए फ्रेंड, जो सरस्वती नदी है इसे ही घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। ये सरस्वती नदी जब हमारे भारत में आती है तो इसको घग्गर कहा जाता है, और इसी सरस्वती नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो जो सुरकोटदा है ये किस नदी के किनारे है? तो वो है सरस्वती या घग्गर नदी। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? घोड़े के अवशेष। ठीक है, घोड़े के अवशेष वगैरह प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बात करें,
चौथा जो स्थल है इम्पॉर्टेंट वो कौन सा? रंगपुर। कौन सा? रंगपुर। और ये कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद, गुजरात। ओके। और ये किस नदी के किनारे है? तो भादर नदी। कौन सी? भादर। और यहाँ से जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ वो है चावल के साक्ष्य। क्या है? चावल के साक्ष्य। ये था हमारा आज का वीडियो। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए, मैंने बताया कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, इनको ना हम बंच में याद करेंगे। ठीक है, बंच में याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में भी आएंगे और जल्दी याद भी हो जाएंगे। बंच में कैसे याद करेंगे? मैंने अफगानिस्तान के जो 2 स्थल बताए थे वो पहले ही बता दिए थे। वो कौन कौन से हैं? सोरतुगुई और मुंडी काक। ठीक है। और आगे बात करें पाकिस्तान के 3 स्थल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो। ठीक है। और अपने इधर भारत की बात करें तो भारत में हरियाणा के 2 स्थल इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी, बनावली। ओके। और राजस्थान का सिर्फ 1 स्थल इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? कालीबंगा। अब गुजरात की बात करें तो यहाँ पे 4 स्थल याद करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर। ओके। अब एक बार और यहाँ इधर साक्ष्य के रूप में जो सारी चीज़ें मिली हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा कहाँ है? पंजाब प्रांत में है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। क्या क्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है? मातृ देवी की मूर्ति और R37 कब्रिस्तान और श्रमिक आवास यहाँ से प्राप्त हुआ। विशाल अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ। दूसरा है मोहनजोदड़ो। कहाँ है? पाकिस्तान में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। जिला लरकाना है। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और साक्ष्य के रूप में क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? तो वृहत स्नानागार, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, पुरोहित आवास, सभा भवन पत्थर की मूर्ति, खनखजूरा का चित्र और सिलखड़ी मुहर वगैरह मिली है। और तीसरी की बात करें तो चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे? ये चहुंदड़ो जो स्थल है वो है सिंधु नदी के किनारे। कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए। प्रसाधन सामग्री और मनका बनाने का जो कारखाना था उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वो है चहुंदड़ो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने भारत में। हरियाणा में 2 याद करने, राखीगढ़ी और बनावली। किस नदी के किनारे हैं? दोनों घग्गर नदी के किनारे हैं। अगर राखीगढ़ी की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो सीपी की चूड़ियाँ। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ लिखा है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं बनावली की। बनावली से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? मिट्टी का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान और नगर के चारों ओर खाई का निर्माण। इन सब चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात करते हैं 5वां जो स्टेट है वो है राजस्थान, जहाँ से हमें कालीबंगा के बारे में पढ़ना है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए खेत का प्रमाण, युगल समाधान, भूकंप के प्रमाण और चूड़ियाँ। ठीक है। आगे बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में हमें 4 याद करना है, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर। ठीक है। लोथल की बात करें, ये किस नदी के किनारे है? ये है भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से साक्ष्य के रूप में पंचतंत्र की कहानी जिसमें एक चालाक लोमड़ी को दिखाया गया है। ठीक है। 3 युगल समाधान, हाथी दांत पैमाना और इसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। गोदीवाड़ा मतलब पत्तन। ठीक है। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। भारत के अगर सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का अगर बंदरगाह पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो है लोथल। आगे बात करते हैं, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मालिक के साथ बकरे को दफनाए जाने का भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कौन सा है आगे, धौलावीरा। धौलावीरा का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं। और ये किस नदी के किनारे है? तो नदी है लूनी। और यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो विशाल जलाशय, नगर 3 भागों में डिवाइड था। सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे है। और यहाँ से साक्ष्य जो प्राप्त हुआ, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है। और रंगपुर में, रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद में है। और किस नदी के किनारे? भादर नदी के किनारे। और यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? वो है चावल के साक्ष्य। ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कहाँ पर हैं और उनके कौन कौन से साक्ष्य हैं, उनको एक चार्ट के रूप में कैसे पढ़ें, वो था, उससे रिलेटेड वीडियो था। अभी ना 2 स्थल और इम्पॉर्टेंट हैं तो उनको मैं जल्दी से साफ करके यहाँ पे बता देती हूँ। आप लिख लीजिए। एक है
पहला है रोपड़, ठीक है, रोपड़ जो कि कहाँ है, पंजाब में, कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। और यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं रोपड़ से। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब अपने भारत वाला पंजाब, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा था दैमाबाद। दैमाबाद इसका सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है, दैमाबाद। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कांस्य की मूर्ति मिली है। सॉरी, दैमाबाद से कांस्य से निर्मित खिलौने, ठीक है। दैमाबाद से क्या प्राप्त हुआ, साक्ष्य के रूप में कांस्य से निर्मित खिलौने। जो दो और इम्पॉर्टेंट हैं स्थल, वो है सबसे पहला रोपड़, जो कि कहाँ है, पंजाब प्रांत में है। और यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो है मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण, ठीक है। और दैमाबाद की बात करें, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या प्राप्त हुआ, वो है कांस्य से निर्मित खिलौने, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये सारे स्थल कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, पूछा जाता है बंदरगाह कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के। बंदरगाह कौन कौन से हैं, भारत की पहले बात करें तो भारत में कौन कौन से हैं, भारत में 2 हैं, कौन कौन से, एक पहला मैंने बताया था लोथल, और दूसरा है कुंतासी। कौन सा, कुंतासी बंदरगाह, ओके, कुंतासी। पहला है लोथल और दूसरा कौन सा है, कुंतासी, ठीक है। अब बलूचिस्तान में 2 हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर 2 हैं, कौन कौन से, सुतकांगेडोर, और दूसरा इसमें है बालाकोट, दूसरा कौन सा है, बालाकोट, ठीक है। और एक जो ये बलूचिस्तान का हो गया, और पाकिस्तान में ही, अब इसको यहाँ लिखेंगे आगे, एक सिंध में भी है, ठीक है, जो कि ये भी सिंध प्रांत में, और ये भी अगर देखा जाए तो कहाँ है, तो ये है, ठीक है, सिंध में कौन सा, अल्लाहदीनु, अल्लाहदीनु, ठीक है, कौन सा है, अल्लाहदीनु। और ये देखा जाए तो देश कौन सा है, तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जो 2 और इम्पॉर्टेंट स्थल है वो है रोपड़, कहाँ पर है, पंजाब में। इससे कौन से साक्ष्य प्राप्त है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है मालिक के साथ कुत्ता दफनाया जाने का प्रमाण, ठीक है। दूसरा है दैमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कांस्य से निर्मित खिलौने, ठीक है। और आगे मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से बंदरगाह हैं। भारत में 2 बंदरगाह हैं, पहला कौन सा, लोथल, दूसरा है कुंतासी। कौन से, लोथल, कुंतासी। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, पहला बलूचिस्तान क्षेत्र और दूसरा सिंध, ठीक है, सिंध प्रांत। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर और बालाकोट, ये 2 क्या हैं, बंदरगाह हैं। और सिंध प्रांत की बात करी जाए तो वहाँ पे अल्लाहदीनु, ठीक है, अल्लाहदीनु।
तो ये हुए बंदरगाह से रिलेटेड पॉइंट। और ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा प्रमुख स्थल पूरा कंप्लीट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, और जो भी इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो मैंने बता दिए। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, सो अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सिर्फ एक वीडियो बचा है और उसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।